बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर दोहराई हिंदू राष्ट्र की बात। कहा, बहुमत से बनेगा भारत हिंदू राष्ट्र। धर्म से ही चलती है राजनीति, राजनीति से नहीं चलता धर्म। लोगों को मिर्ची जरूर हमारी बात से लग रही, किसी को लग रहा है बाबा पॉलिटिक्स कर रहा है। धर्म पति है, राजनीति पत्नी है। राजनीति से धर्म नहीं चलता, धर्म से राजनीति चलती है। हिंदू राष्ट्र को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। कहा, 5 करोड़ हिंदू जब टीका लगाकर जाएंगे दफ्तर, उस दिन बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। हम कठोरता के साथ अपने लिए नहीं बोलते, तुम्हारे लिए ही बोलते हैं, ताकि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी गौरव के साथ कह सके कि हम हिंदुस्तानी, हिंदू राष्ट्र के वासी सनातनी हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी की मुसलमानों से बागेश्वर धाम ना जाने की अपील। कहा, देश तोड़ने की योजना बना रहे हैं बाबा की बातें देश हित में नहीं। ये उनकी बातें देश को तोड़ने वाली हैं और देश में नफरत फैलाने वाली हैं। वो लोग जो बागेश्वर धाम में जाते हैं, उनके प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, वो कतान ना जाएं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का हिंदू राष्ट्र पर बड़ा बयान। कहा, सिर्फ राष्ट्रपिता की देश की बात सुने, देश खत्म करना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले। भारत में रहते हैं कई धर्मों के लोग। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम कविंदर गुप्ता का सपा सांसद वर्ग पर पलटवार। कहा, धर्म से जोड़कर ना देखे राम राज्य का अर्थ अच्छा समय। उनको भी समझना चाहिए, आज हिंदुस्तान में जितना भी मुस्लिम है वो सारा कन्वर्टेड मुसलमान है। राम राज्य कल्पना है और भारत में राम राज्य स्थापित करना जरूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख बशीर ने बर्ग के बयान का किया समर्थन। कहा, राम राज्य का मतलब है सबके लिए न्याय। अब भारत में ये मुमकिन नहीं, वो दिन गए। राम राज्य का अगर लफ्जी मतलब देखा जाए तो इंसाफ मिलता था सबको। तो कुछ लोग जो हैं इस वहम में हैं कि कुछ लोगों को तंग करके हिंदू राष्ट्र बन सकता है, तो बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी ने रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को निकाला पार्टी से। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर खोला था मोर्चा। समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद ऋचा सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई। ट्वीट कर लिखा, निष्कासन का बताओ कारण। सभा से निष्कासन के बाद रिपब्लिक भारत से बोली ऋचा सिंह, मैंने अनुशासन नहीं तोड़ा, पार्टी में नैतिक बल नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि मैंने आज तक कोई पार्टी के प्रति कोई अनुशासनहीनता की है। आप में क्या इतना नैतिक साहस नहीं था कि आप जो है इस बात के लिए मुझसे सवाल जवाब करते या मुझसे जवाब मांगते? सपा की पूर्व प्रवक्ता रोली तिवारी का स्वामी प्रसाद मौर्य पर बड़ा हमला। कहा, स्वामी का मकसद जातिवाद और दंगा भड़काना। लगता है लखनऊ नहीं इस्लामाबाद में रह रहे हैं। मानस का विरोध ना करें, ये हम लोग की आस्थाओं का ग्रंथ है। लेकिन पता नहीं किस तरीके का माहौल, मुझे तो कई बार ऐसा अनुभव होने लगा कि मैं लखनऊ में नहीं इस्लामाबाद में रह रही हूँ, जहां मैं अपने धर्म की बात नहीं कर सकती। ऋचा सिंह ने समाजवादी पार्टी पर उठाए सवाल। बोली, सपा में कारण बताने का दम नहीं है, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के विरोध में हूँ। छद्म समाजवादी स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार रामचरितमानस को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और उन्होंने भरे मन से कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो रामचरितमानस को बैन कर दिया जाएगा। मैं इसके खिलाफ हूं। रिपब्लिक भारत से बोली समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रवक्ता रोली तिवारी, मेरी आस्था भगवान श्री राम में है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान अभद्र, बिना बताए कारण बताए मुझे पार्टी से निकाला गया। सोशल मीडिया से पता चला कि मैं निकाल दी गई हूँ। 16 वर्षों की मेरी तपस्या, मेरी निष्ठा को इस तरीके से इनाम दिया गया कि मुझे बिना कोई कारण बताए, किसी भी तरह की कोई सूचना दिए, सोशल मीडिया से पता चला कि मुझे और ऋचा को पार्टी से निष्कासित किया दिया जाता है। रोली तिवारी ऋचा सिंह के निष्कासन पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया। सुनील यादव ने कहा, अनुशासन तोड़ने पर पार्टी ने लिया एक्शन, बार बार मना करने पर भी बयानबाजी।
समाजवादी पार्टी ने गाइडलाइन जारी की है कि किसी को बड़बोलेपन में कुछ भी नहीं बोलना है। जो पार्टी की लाइन होगी उसी पे बोलना है और उसी पे काम करना है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का समाजवादी पार्टी की कार्रवाई पर बयान, कहा महिला प्रवक्ताओं को निष्कासित करना सपा का मामला, सपा के एजेंडे से नहीं चलेगी सरकार, विकास के साथ बढ़ रही है यूपी सरकार। वो समाजवादी पार्टी का मामला है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम डेवलपमेंट पर बात करते हैं, हम विकास पर बात करते हैं। भिवानी में कंकाल मिलने के मामले में पंचायत भरतपुर में हो रही पंचायत में सैकड़ों लोग हुए शामिल, आरोपियों की गिरफ्तारी और सजा देने की उठी मांग। 2 दिन पहले हुआ था दोनों मृतकों का अपहरण। भरतपुर भिवानी मामले में परिवार ने 5 लोगों को बताया आरोपी, कहा मुआवजे के साथ की मामले की हो रही निष्पक्ष जांच की मांग। जुनैद और नासिर की मौत के बाद घर में पसरा मातम, मां और परिवार का रो रो कर हुआ बुरा हाल। परिवार ने की आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। भरतपुर पहुंची राजस्थान की महिला मंत्री जाहिदा खान, पंचायत में पीड़ित परिवार से की मुलाकात, परिवार से ली पूरे मामले की जानकारी। भिवानी नरकंकाल मामले में भरतपुर के आईजी का बयान आया सामने का। भरतपुर अपहरण मामले की छानबीन के दौरान कार की हुई पहचान, जली हुई कार से बरामद हुए 2 नरकंकाल। इस जानकारी पर तुरंत एफआईआर दर्ज की गई और जो स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है ऐसे केसेस में ट्रेस आउट करने का, वो आरंभ किया गया। अपहरण के आरोपी मोनू ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में कहा, वारदात से मेरा कोई वास्ता नहीं है, घटना के दिन गुरुग्राम में था मौजूद, पुलिस का करूंगा पूरा सहयोग। मैं गुरुग्राम के एक निजी होटल में रुका हुआ था। मेरी सीसीटीवी फुटेज है, जहां पे मैं गया वो फुटेज है। इस घटना से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। हरियाणा के भिवानी में एक जली कार से बरामद हुए 2 जले हुए नरकंकाल। राजस्थान के भरतपुर से माना जा रहा है दोनों कंकाल का कनेक्शन। पुलिस को शक हाल ही में किडनैप 2 युवकों का हो सकता है कंकाल। जुनैद और नासिर के नाम से दोनों युवकों का कुछ दिन पहले हुआ था अपहरण। आईजी का बयान, डीएनए टेस्ट के बाद ही कुछ कहना संभव। अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस को भारत का जवाब, कहा उद्योगपति के टारगेट पर प्रधानमंत्री मोदी, देश के खिलाफ जॉर्ज की साजिश बर्दाश्त नहीं। जॉर्ज सोरोस, उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार के मुख्य बिंदु बनाएंगे। स्मृति ईरानी ने कहा, संविधान से चलता है भारत। सोरोस ने की लोकतंत्र में दखल करने की कोशिश। भारत के विकास से सोरोस हो रहे हैं दर्द में। वो हमारी डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने का ऐलान मात्र इसलिए करते हैं ताकि उनके हैंड पिक्ड लोग सरकार चलाएं। बीजेपी का जवाब, कहा सोरोस को हिंदुस्तानी दें जवाब, देश पर वार बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा कि उन पर कटाक्ष करेंगे, उन पर वार करेंगे तो वो सहन करने की शक्ति रखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान पर वार ना वो स्वीकार करेंगे ना कोई हिंदुस्तानी स्वीकार करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, बजट में 95% एमएसएमई में दिया गया जोर ताकि लोग आगे बढ़ सके। उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, बड़ी बेंच को मामला भेजने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मेरिट के आधार पर 21 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। झारखंड के पलामू में बवाल के बाद तनाव बरकरार, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, दुकानें बंद की गई, इलाके में भारी फोर्स तैनात, लगातार जारी है गश्त। पलामू में रविवार तक बंद रहेगा इंटरनेट, जुमे की नमाज और शिवरात्रि पर हिंसा भड़काने की आशंका, अर्धसैनिक बलों ने निकाला फ्लैग मार्च। एनआईए ने 3 आरोपियों पर किया यूएपीए के तहत मामला दर्ज। तीनों आरोपी आतंकवादी हमलों की योजना बनाने के आरोप में हुए थे गिरफ्तार। हैदराबाद से अक्टूबर में हुई थी गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव का दूसरा दिन आज कुबेरेश्वर धाम में दूर दराज से पहुंचे लोग, भारी भीड़ को देखते हुए रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम को रोका गया। असम के जोरहाट में लगी भीषण आग पर दमकल की 20 गाड़ियों ने पाया काबू। आग से 100 से अधिक दुकानें जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। हरियाणा के पलवल में स्कूल बस ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत। शादी समारोह से वापस लौट रहे थे घर।
बिहार के रोहतास में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू पिकअप वैन दुर्गावती डैम में पलटी। हादसे में 3 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा घायल। लखनऊ से रायबरेली जा रही रोडवेज बस हादसे का शिकार हुई। अनियंत्रित होकर पलट गई बस। हादसे में करीब 20 से ज्यादा यात्री जख्मी हो गए। बस में सवार सभी घायल यात्रियों को हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। रायबरेली जिला हॉस्पिटल में घायलों का इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में कंझावला जैसी घटना, टक्कर मारने के बाद शव को कार ने घसीटा। करीब 3 किलोमीटर तक घसीटा गया शव। पुलिस और ग्रामीणों की तरफ से शव को कार से निकाला। दिल्ली के भजनपुरा में देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। कार पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। फायरिंग में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के बलिया में बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के फिरोजाबाद ARTO ऑफिस पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। सिटी मजिस्ट्रेट ने तहसीलदार और पुलिस के साथ मारा छापा। 10 से ज्यादा एजेंट को दबोचा गया। कब्जे से लाइसेंस और अवैध सामग्री बरामद की गई। गोलीकांड से दहला यूपी के मथुरा। देर रात हुई फायरिंग में दंपति जख्मी हुआ। पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की छानबीन। यूपी के रायबरेली में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मामले में केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बलिया पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या। अज्ञात बदमाशों ने बाइक रोककर मारी गोली। रजरा थाना इलाके के दुतुपुर गांव के पास की हत्या की ये वारदात। यूपी के बुलंदशहर में कब्रिस्तान से युवक का निकाला गया शव। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने की मांग की। ससुरालियों पर हत्या का लगाया आरोप। यूपी के रायबरेली में मामूली बात पर 2 पक्षों में हुई मारपीट। एक दूसरे पर जमकर चलाए गए ईंट पत्थर। यूपी के बुलंदशहर में यात्रियों का सामान चोरी करने वाले गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार किए गए। लाखों के आभूषण और एक ई-रिक्शा बरामद किया गया। यूपी के सुल्तानपुर में बैंक कैशियर ने विकलांग ग्राहक को बैंक में जमकर पीटा। सीसीटीवी में घटना कैद हुई। बैंक कैशियर के खिलाफ पुलिस से की गई शिकायत। यूपी के मुजफ्फरनगर में कैश कलेक्शन एजेंट से हुई लूट का खुलासा। बाइक सवार बदमाशों ने 1,22,000 की लूटी थी नकदी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में विवाहिता की हत्या का खुलासा। प्रेमी ही निकला हत्यारा। प्रेमी ने फोन करके महिला को अपने गांव बुलाकर की हत्या। यूपी के महोबा में पानी भरने गई किशोरी के साथ छेड़खानी। विरोध करने पर पीड़िता और परिवार को पीटा गया। 3 दबंगों ने सरेआम की मारपीट। तेलंगाना के मलकागिरी में 2 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर गिरफ्तार। तस्करों से 3 किलो गांजा और 2 मोबाइल फोन्स बरामद हुए। गांजा की तस्करी में प्रयागराज में 2 लोग अरेस्ट हुए। तस्करों से पुलिस ने 125 किलो गांजा बरामद किया। अमृतसर में पंजाब नेशनल बैंक के ATM में लूट हुई। चोरों ने ATM से उड़ाए 22 लाख रुपए।